हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन। तो चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब गाइस, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा यूज़ होता है हमारे घर में कुकिंग पर्पस के लिए। हम बेसिकली यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का, केक्स वगैरह बनते हैं, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड का जो फार्मूला होता है NaN3, और यहाँ पर देखिए सोडियम और नाइट्रोजन का कम्बिनेशन है, और सोडियम अजाइड ही यूज़ किया जाता है एयर बैग्स में। अब एयर बैग्स में जो सोडियम अजाइड है ये फिल किया जाता है 50 ग्राम टू 100 ग्राम, और ये बहुत ही गजब का कंपाउंड है। क्यों गजब का कंपाउंड है? देखिए, ये अंडर रूम टेम्परेचर बहुत ही स्टेबल रहता है, इसी वजह से एयर बैग्स में इसको फिल कर दिया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कितना फिल करा जाता है। और जैसे ही कोई मिस हैपनिंग होने लगती है, तो मिस हैपनिंग होने से पहले ही जो सोडियम अजाइड है ये ब्लो कर देता है एयर बैग्स को, और यहाँ पर प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन एंड सोडियम। चलिए मैं आपको अदर ऑप्शंस भी बता देता हूँ। जो सोडियम नाइट्राइट है ये बेसिकली मीट पैकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी मीट होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और उनको जब पैक किया जाता है इसलिए यूज़ किया जाता है सोडियम नाइट्राइट, और ये मेडिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सोडियम पेरोक्साइड है, ये टेक्सटाइल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ पेपर में यूज़ किया जाता है। दोनों का फार्मूला आपको बता देता हूँ। नाइट्रेट का जो फार्मूला है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, और सोडियम पेरोक्साइड का फार्मूला है Na2O2। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखते हैं असर्शन क्या है। द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर राइजेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। बिल्कुल सही, टेम्परेचर राइज कर जाता है जैसे ही हम मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। और रीज़न देखते हैं, कॉलिजन ऑफ मेटल एटम्स विद ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी। देखिए, जैसे ही मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जो एटम्स हैं वो कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा उनमें, और जैसे ही कोलिजन होगा तो हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स, द रूम टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम, डिक्रीज ओनली। जिस एरिया में मतलब रेफ्रिजरेटर की बेसिक जो डोर होगा वो ओपन होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, जब भी रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन होता है तो ये बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज़ करता है, और जब हीट रिलीज़ होगी तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सिल्वर आयोडाइड के साथ मैच करता है क्या हॉर्न सिल्वर? नहीं। मैं भी आपको बताऊंगा हॉर्न सिल्वर क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड के साथ आर्टिफिशियल रेन? बिल्कुल भी नहीं। जिंक फोस्फाइड के साथ राइट पॉइजन? ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिंक फोस्फाइड है आपका वो यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स के लिए। हाँ, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ होगा तो ये रैट पॉइजन के लिए भी यूज़ होगा, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड के कुछ पार्टिकल्स, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स को क्लाउड में लेके जाया जाता है, और क्लाउड में बेसिकली जो पहले से ही ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, इनसे जब मिलते हैं सिल्वर आयोडाइड के टीनी पार्टिकल्स, तो यहाँ पर होती है आर्टिफिशियल रेन। और जो हॉर्न सिल्वर है ये कहा जाता है सिराज राइट को। उसके बाद आपका जो फ्लोस्फर वूल है, ये जिंक सल्फाइड नहीं, इसको बेसिकली कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। When a child is born, what happen to its blood circulation? देखिए, ब्लड का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी
आपके तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी आप CDS की तैयारी कर रहे हो और SSC में बायो से क्वेश्चन आते हैं। इवन जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपके पेपर से पहले मैं डिस्कस करूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ब्लड के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाऊँगा। अब व्हेन ए चाइल्ड इज़ बोर्न व्हाट हैपन्स टू इट्स ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि ब्लड कैरी करेगा वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और बहुत रेयर पूछा जाता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज क्विक लाइम, नहीं। उसके बाद टिनेशियस आयोडीन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा वेव्स और एम्पलीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आपका 7 को पेपर है, तो ये एक जस्ट रिवीजन है। और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वो हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो रेशो में दे रखी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I1 अपॉन में I2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1 स्क्वेयर अपॉन में A2 स्क्वेयर, यहाँ नीचे लिख लीजिए A1। अब जो इंटेंसिटी है वो कितनी दे रखी है आपको, 25/9, और ये किसके इक्वल है, A1 स्क्वेयर अपॉन में A2 स्क्वेयर। और हम ये जो स्क्वेयर है इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट, और A1 और A2 हमारा क्या आ जाएगा, 5/3, और हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 5:3। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। टेनिस बॉल थोड़ी सी लाइट होती है कंपैरेटिवली क्रिकेट बॉल के, और मान लीजिए कि इन दोनों को थ्रो किया जाता है सेम वेलोसिटी के साथ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी बॉल को, यहाँ पर बेसिकली क्रिकेट बॉल मेंशन है, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए तो हमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, लेस फोर्स लगेगी, या इक्वल फोर्स लगेगी, इनफिनाइट फोर्स लगेगी। अच्छा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी प्लेयर्स कैच पकड़ते हैं सिर्फ विकेट कीपर को छोड़ के, तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर जाते हैं, मतलब जो बॉल का मोशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और हैवी हैवी होता है मास, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट में ले जाने के लिए पीछे करते हैं हाथ, तो यहाँ पर मोर फोर्स लगेगी, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बम इज ड्यू टू। देखिए, ये क्वेश्चन है, जब एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको बताना है ये कौन से बेसिकली कौन सा लॉ का पार्ट है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, और यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। ये बिल्कुल आइंस्टीन का जो फार्मूला है, E = mc²। और जो बेसिकली एटॉमिक बम का एक एक्सप्लोजन होता है, इसकी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एज इट इज़ आपको याद रखनी है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है गैस। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू क्लोराइड साल्ट ऑफ। अब आपको बताना है, जो फायरवर्क होता है बेसिकली उसमें ग्रीन कलर जो शो होता है वो किस वजह से होता है, ये होता है आपका बैरियम की वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रोंटियम
सल्फेट की वजह से। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्राइट रेड कलर, ये किसकी वजह से होता है? ये स्ट्रोंटियम कार्बोनेट की वजह से। यहाँ पे है ब्राइट रेड। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गोल्डन येलो कलर, ये सोडियम साल्ट की वजह से होता है। उसके बाद जो ब्लू कलर होता है वो किस वजह से होता है? कॉपर साल्ट की वजह से। और लास्ट आपने याद रखना है, जो इसका एक सब्स्टिट्यूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिल्वर कलर किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम पाउडर की वजह से। और आज आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, एक ही बस क्वेश्चन है क्विज में। जो रेनबो है उसमें बेसिकली जो वायलेट कलर होता है वो इनर मोस्ट कलर होता है आपका टुवर्ड्स अर्थ, और इट्स कर्वेचर बेंड्स टुवर्ड्स अर्थ, ये बिल्कुल सही है। रेड लाइट एज इट्स आउटर मोस्ट कलर टुवर्ड्स स्काई, या फिर रेड लाइट जो होता है वो इनर मोस्ट होता है। मतलब आपका इसमें से और इसमें से, दोनों में से कोई एक गलत है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका एग्जैक्टली जो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि जो 7 कलर होते हैं रेनबो में वो हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली आंसर क्या है। बहुत ही ईजी आंसर है इसका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।